हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस वजह से है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बेरोजगारी किस वजह से है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि भारत में बेरोजगारी किस वजह से है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में बेरोजगारी किस वजह से है। इसमें नंबर 1 पर आता है कि युवा में स्किल्स की कमी। कोई भी युवा होता है, किसी में स्किल्स की कमी है, किसी में आइडियाज आते ही नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी में स्किल अच्छी खासी है, उसमें टैलेंट अच्छा खासा है भी, तो कहीं ना कहीं उसमें को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाती है। ये तो उसके ज़रिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप वो जहाँ है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यदि आप वो कुछ करने की सोचेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, घर से भी नहीं मिलेगी। यदि आप कोई कुछ करना चाहते हो तो शायद घर वाले भी यही कहते हैं कि तू काम मत कर, नौकरी को जा, तो वो काम कर ही नहीं पाता। इसलिए स्किल्स की, युवाओं में स्किल्स की बहुत कमी है। तो जहाँ तक है वो बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी बनी रहेगी, क्योंकि उसमें स्किल्स नहीं आएगी तो कुछ नया करने की सोचेगा ही नहीं। इसमें नंबर 2 पर आता है कि डिग्री के पीछे भागना। ज़्यादातर युवा आपने देखा है 10th 11th 12th करने के बाद डिग्रियां करते हैं। कोई नया कुछ सोचता ही नहीं है कि मेरे को डिग्री करके एक सरकारी नौकरी नहीं करनी है, ये नहीं करना है। वो ज़्यादातर वही सोचता है मैं डिग्री कर लूँ, कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी कहीं पे भी, तो मैं अपनी लाइफ अच्छे से काट सकता हूँ, वो यहीं पे सोचता है। तो ज़्यादातर युवा डिग्री के पीछे भागते रहते हैं। फिर बाद में, क्योंकि कहते हैं कि भारत में 100% में से 2.2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और बाकी 98% के समथम में को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कम से कम मान लो कि यदि हमारे भारत में 100 में 30% लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2.2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बाकी वजह 28% को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप उन लोगों को सरकारी नौकरी, तो भारत में बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। इसलिए हमको ये नहीं देखना कि डिग्री के पीछे भागना है, आपको कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए। तो यहीं से एक नंबर 2 पे आता है कि भारत में बेरोजगार की कमी रहती है, डिग्री के पीछे भागना। इसलिए हमको ज़्यादा डिग्री के पीछे नहीं भागना है। यदि सभी लोग डिग्री करते नहीं हैं, कुछ नया स्टार्टअप कैसे होगा। तो आप, हमें डिग्री के पीछे कम भागना है और हमें कुछ नया करना है। नंबर 3 पर आता है कि पुअर एजुकेशन सिस्टम, यानी पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई कराते हैं सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनको पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। हमको पढ़ाई का जो सिस्टम है उनको सही करना चाहिए, उसके कुछ नए सिस्टम को अपनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी नई जनरेशन सुधरेगी तो हमारे भारत में बेरोजगारी की बहुत कमी होगी। कि हम कहीं देखते हैं कि भाई पुरानी किताबें रहती हैं, उनके जरिए चले। हमारे यहाँ फाइनेंस की कोई किताब ही अर्जेंट रहती है हमारे यहाँ नई जनरेशन को सिखाने की। कोई एक तो एक फाइनेंस की किताब होनी चाहिए जिसको हमें सिखाना चाहिए, स्टार्टअप्स की किताबें होनी चाहिए, बिजनेस के बारे में सिखाना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाना चाहिए, जिससे हमारी जनरेशन है वो कुछ नया सीखेगी। हम कुछ नई पुरानी पुरानी किताबें जो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं, तो हमारी ज़्यादातर अपने स्कूल में जाते हो तो वहाँ से यही सिखाते हैं, बच्चे पढ़ लो, आप पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी कर लो। तो वहीं से आप, हम लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि सरकारी नौकरी कर लो। ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि तू कुछ नया कर, अपना बिजनेस शुरू कर। इसलिए हमें कुछ अपनी सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था, उनको सही करनी चाहिए, अपने सिस्टम को सही करना चाहिए, और पढ़ाने को जो अपनी फाइनेंशियल किताबें ऐड करना चाहिए, जिसके जरिए हमारे भारत में बेरोजगारी कम हो सकता है। कि शराब आदि गला था, हमारी जनरेशन है जो वो शराब के आदी हो गई है। अब शराब, बीड़ी, गुटखा ऐसे धूम्रपान करती रहती है। तो आप जनरेशन इतनी शराब की लत नहीं लगानी चाहिए। हमारे भारत में जितने भी शराब वराब के जो ठेके हैं उनको हमारे 18+ करनी चाहिए, 18 या 20 के प्लस करनी चाहिए। तो और बाकी लोगों को शराब कम देनी चाहिए। हमारी जनरेशन है वो गलत दिशा में जा रही है। सोशल मीडिया अपना एक फ़ोन है, आप एक फ़ोन है, आप फ़ोन का जैसा उपयोग करेंगे वो आपका वैसा ही रिजल्ट देगा। यदि आप फ़ोन से कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ फाइनेंस के बारे में सीखना चाहेंगे, या गंदी संदी वीडियो देखेंगे, अदर कोई अलग चीज़ देखेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने फ़ोन से अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने जो भी करना चाहते हैं, यदि आप कोई काम करना चाहते हो, पहले आपको उसका रिजल्ट देख लो। परिणाम शुरू करने से पहले परिणाम सोच लो, हाँ इसका परिणाम ये होगा। आपको लगेगा हाँ ये परिणाम मेरे लिए सही है तो उस काम का करना चाहिए, अन्यथा उस काम को नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर आता है कि
सरकारी नौकरी के पीछे भागना। आज का ज़्यादातर युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी। कोई भी स्टार्टअप बिजनेस के बारे में कुछ सोचता नहीं है, कुछ नया शुरू करने के बारे में कुछ सोचता नहीं है। इसलिए हमें कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए और स्टार्टअप्स के बारे में सोचना चाहिए। सरकारी नौकरी के बारे में सोचना भी चाहिए कई लोगों को, लेकिन हर एक को सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, सीमित लोगों के। भारत की जनसंख्या बहुत है, उसमें हर एक जनरेशन को, हर एक देश, हर एक राज्य के लोगों को, ज़िले में हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए हमको कुछ नया स्टार्टअप्स करने की सोचनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है कि लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। कहीं भी चले जाओ आप, सरकारी नौकरी या कचहरी, जहाँ भी आप, जितने भी सरकारी वो हैं, तो आप हम ज़्यादातर देखे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार है, रिश्वत ज़्यादा चलती है। कोई एक पक्ष में ज़्यादातर फैसला हो जाते हैं, कोई दो पक्ष देखता ही नहीं है। इसलिए हमको ज़्यादातर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, तो आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए और हमें कुछ नया करने की सोचना चाहिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार है, हम जहाँ भी आप कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो भ्रष्टाचार। हमारे जो भी नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जहाँ भी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हमको भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहिए। नंबर 7 पर आता है कि करियर गाइडेंस की कमी। कि हम लोग देखते हैं कि हम शुरुआत से कोई कुछ पता नहीं रहता कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे तो आप उसको जो सिखाया गया होगा कि कोई कहता है मुझे को फौजी बनना है, कोई पुलिस बनना है, कोई सरकारी बैंक में लगना है, अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। अपने जो गाइडेंस करना चाहिए करियर में, ये हमको हर एक बच्चे को उसकी उपयोगिता, उसकी वो योग्यता है, उसके अनुसार हमको उसको सिखाना चाहिए, उसके करियर को गाइडेंस करना चाहिए। भाई तू ये कर सकता है, इसमें अच्छा खासा ये कर सकता है, तो उस बच्चों को भी लगने लगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। इसलिए हमको जहाँ तक है बच्चों के करियर होते हैं, जो करियर गाइडेंस की कमी है, हमको सिखाना चाहिए। इस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं, उसके ज़रिए वो करियर बना सकता है, उसको अच्छे से सिखाना चाहिए। हमें छोटी छोटी जनरेशन, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। वो बड़ी युवा हैं, जो बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ, बड़ी जनरेशन, उनको भी सिखाना चाहिए कि आप अब इसमें अपना करियर बना सकते हैं। आप इस क्षेत्र में अच्छे हैं तो उसको भी उसी क्षेत्र में फोकस करेगा, तो उस क्षेत्र में वो अच्छा खासा कर सकता है। नंबर 8 पर आता है कि लोगों की खराब मानसिकता। लोग सोचते ही नेगेटिविटी है, लोग से हर काम में उन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है कि मैं ये नहीं कर सकता। यदि आप किसी कहते हो कि चलो बिजनेस करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो वो कहेगा हाँ मैं ये काम करूँगा, ये काम सकते हैं, मुझे ये आता ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये काम तो उन्होंने किया था, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका हो गया था। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जिन लोगों की खराब मानसिकता है वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आप उस काम को कर सकते हो। इसलिए लोगों की जो खराब मानसिकता, उसको खराब मानसिकता को सही करना चाहिए और ख़ुद को भी लोगों को सोचना चाहिए, तो वो उस काम को सही तरीके से कर सके। इसमें नंबर 9 पर आता है कि स्टार्टअप्स की कमी। कई लोग कोई स्टार्टअप्स करना ही नहीं चाहता है। कोई नया, जैसे कि MBA चाय वाला ने स्टार्टअप नया शुरू किया था, ऐसे हमारे कई नए एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप शुरू करते जा रहे हैं और हमारे भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुझे आशा है कि जो लोग स्टार्टअप किया है और जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, वो हमारे भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसलिए हमको सरकारी नौकरी और विदेशों में जाने के बजाय हमें अपने भारत में स्टार्टअप्स करना चाहिए और भारत को ऊंचा उठाना चाहिए। इन स्टेप्स से जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उनको सही करने के बाद आप अपने भारत में बेरोजगारी, कई हद तक बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।